हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी की तैयारी में आज का जो आपका नया टॉपिक है नॉन कॉर्डेडा। ठीक है, इससे प्रश्न बनते हैं। इसमें हम प्रोटोजोआ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और टॉप 30 एमसीक्यूज हम इस क्लास में करेंगे। आपकी 2 क्लास आएगी जिसमें प्रोटोजोआ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाई, काला अजार फैलता है तो किससे फैलता है? प्लीबोटोमस से, ग्लॉसिना से, पेडिकुलस से या एडिस से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लीबोटोमस से। ठीक है, काला अजार नामक रोग सामान्यतः प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवनी द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि प्राच्य व्रण ओरिएंटल सोर लिस्मेनिया ट्रॉपिका द्वारा होता है। लिस्मेनिया का वाहक कैरियर रेत मक्खी सैंडफ्लाई और प्लीबोटोमस होती है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाती है। काला अजार इज कॉज बाय द प्रोटोजोन लिस्मेनिया डोनोवनी एंड इज ट्रांसमिटेड बाय द सैंडफ्लाई वेक्टर प्लीबोटोमस। ठीक है, और बच्चों मेंबरशिप में एम्ब्रियोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो गई है। 4 पार्ट में हमने उसके 133 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब वहाँ आपकी कॉर्डेडा की क्लास चलेगी, तो यदि आपको कॉर्डेडा के क्वेश्चन चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा 299 पर मंथ में। ठीक है, आपको 1 मंथ का ही देना पड़ेगा, तब तक एग्जाम भी आपको हो जाएंगे। ठीक है, और नॉन कॉर्डेडा यहाँ चल ही रहा है, वहाँ आपका प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद आपका कॉर्डेडा स्टार्ट होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इज द डिसीज कॉजिंग प्रोटोजोआ इन ह्यूमन, मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? यूग्लिना, ट्रैकोन्फिया, लिस्मेनिया, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लिस्मेनिया। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शफनर डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, लाल रुधिर कणिकाओं में शूकनर के बिंदु दिखाई देते हैं। फिलेरिया, मलेरिया, कालाजार या फिर जियार्डियसिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया के कारण। ठीक है, मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसीज में शूकनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान एक विशेष अवस्था में दिखाई देते हैं, जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के किप्टोमीरोजोइट्स आरबीसी में प्रवेश करते हैं तो वे क्रमशः सिग्नेट रिंग अवस्था, सिग्नेट रिंग स्टेज तथा अमीबीय अवस्था, एमेबॉइड स्टेज प्रदर्शित करते हैं। अमीबीय अवस्था में नारंगी या पीले, ऑरेंज या येलो रंग के शफनर डॉट दिखाई देते हैं। शफनर डॉट्स अपीयर इन एरिथ्रोसाइट्स इन्फेक्टेड विथ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया पैरासाइट ड्यूरिंग इट्स एमेबॉइड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ डेट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट्स इज, प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं, तो कौन है? सर्कोडिना, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोआ। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट्स आते हैं। इनमें गमन के लिए अंगक अनुपस्थित होते हैं। इन्हें प्रायः बीजाणु जनन स्पोरोजेनेसिस होता है। द क्लास स्पोरोजोआ अंडर प्रोटोजोआ कंसिस्ट इंटायरली ऑफ एंडोपैरासाइट्स लैकिंग लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज एंड टिपिकली रिप्रोड्यूसिंग वाया स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूट्रिशन इन अमीबाइज, स्टार्क मार्क कर लीजिए, पूछा जाएगा कैसा होता है? होलोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक या सेप्रोबायोटिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होलोजोइक। ठीक है, अमीबा में पोषण न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। यह सर्वहारी ओमनीवोरस होता है, अर्थात सभी प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीवों को खाता है और उसके पश्चात अपनी कोशिका के अंदर खाद्य धानी फूड वैक्यूल्स में उनका पाचन करता है। अतः पाचन अंतः कोशिकीय प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक ओमनीवोरस where it ingest various microscopic aquatic organism and digest them intracellularly using food vacuoles। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपोर्टेंट है ये भी। सॉल जेल थ्योरी ऑफ सूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय, अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया, किसने किया बताइए? जेनिंग्स ने,
बर्थोल्ड ने, डेलिंजर ने या हाइमन ने? तो ये किया था आपका हाइमन ने, ठीक है। अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत सर्वप्रथम हाइमन नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद क्रमशः पैटिन, मास्ट व अन्य द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। इस सिद्धांत द्वारा अमीबा में गमन, लोकोमोशन की प्रक्रिया को स्पष्टतः समझा जा सकता है। द सॉल जेल थ्योरी ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई हाइमन एंड लेटर सपोर्टेड बाई पेंटिन एंड मास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाइलाइन कैप ऑफ शूडोपोडिया ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। अमीबा के शूडोपोडियम के कल्याण गोपक का निर्माण होता है एक्टोप्लाज्म, मीजोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है एक्टोप्लाज्म, ठीक है। अमीबा के जो सूडोपोडियम के कल्याण गोपक है, हाइलाइन कैप है, का निर्माण एक्टोप्लाज्म से होता है। द हाइलाइन कैप ऑफ अमीबा सूडोपोडियम इज फॉर्म फ्रॉम द एक्टोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, साइजॉइंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजॉइंट अवस्था पाई जाती है। ब्लड ऑफ मैन, मानव के रक्त में। एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, मानव के लाल रुधिराणु में। स्टोमक ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो, एनाफ्लीज मच्छर के आमाशय में। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो, एनाफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथियों में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, ठीक है, मानव के लाल रुधिराणु में। नोट यहाँ पे दिया गया है, सीजोगोनी अकर्स इन लीवर सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैन बट अमंग चॉइसेस ह्यूमन आरबीसीज ब्लड्स रिप्रेजेंट द स्टेज, ठीक है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में साइजॉइंट जो सीजॉइंट अवस्था है एक अलैंगिक अवस्था है जो दो स्थानों पर पाई जाती है, मनुष्य की यकृत कोशिका लीवर सेल्स में तथा मनुष्य की लाल रुधिराणु आरबीसीज में। इस अवस्था में सीजोगोनी होती है जो कि आपका क्या है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। द सीजॉइंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मटेरियल पैरासाइट अकर्स ड्यूरिंग asexual reproduction inside human liver cells and erythrocytes red blood cells. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजोइंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स अकर इन। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में सिजोइंट अवस्था होती है। स्टोमक ऑफ एनाफ्लीज, एनाफ्लीज के आमाशय में। ब्लड ऑफ मैन, मानव के रक्त में। एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन या सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिका इज। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है प्री सिस्टिक स्टेज, कोष्ठ पूर्व अवस्था। सिस्टिक स्टेज, कोष्ठीय अवस्था। टेट्रा न्यूक्लियट सिस्ट, चतुष्फलकीय ओस ट्रोफोजोइट स्टेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेट्रा न्यूक्लियट सिस्ट। मनुष्य के एंटा एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था इन्फेक्टिव स्टेज चतुष्फलकी और टेट्रान्यूक्लियट सिस्ट होती है। इसका निर्माण मनुष्य की आंतों में होता है, ठीक है, जो मल द्वारा बाहर निकल जाता है तथा दूषित जल या मल से संक्रमित खाद्य द्वारा स्वस्थ मनुष्य की आंत में जाता है। वह लक्षित खाद्य द्वारा संक्रमित करता है। इसके कारण अमीबीय पेचिस डिसेंट्री रोग उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, ठीक है। तो बन सकता है ये प्रश्न, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज द टेट्रान्यूक्लियट सिस्ट which is transmitted through contaminated food and water causing amoebic dysentery. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका हैज। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में होता है 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट, ठीक है। संकुचनशील धानी कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि मनुष्य की आंत में रहता है। इसके चारों ओर मनुष्य की आंत का कॉलन मल का माध्यम होता है जो कि इसकी कोशिका से आइसोटोनिक होता है, अतः इसमें संकुचनशील धानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। सिंस एंटामीबा हिस्टोलिटिका लिव्स इन एन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट विद इन द ह्यूमन कॉलन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12,
मॉर्फोलॉजिकली एंटामीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। संरचना के अनुसार एंटामीबा हिस्टोलिटिका कितने पृथक रूपों में मिलता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 3। ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका मानव की आंत में पाया जाने वाला एक सामान्य प्रोटोजोआ परजीवी है। यह अमोबियसिस और यकृत फोड़े एब्सेसेंस के लिए उत्तरदायी है। यह विकासशील देशों में मृत्यु का तीसरा प्रमुख परजीवी कारण है। इस परजीवी में 3 पृथक संरचना पाई जाती है, ट्रोफोजोइट, प्रिसिस्ट, एंसिस्ट। ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका अकर्स मॉर्फोलॉजिकली इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, ट्रोफोजोइट, प्रिसिस्ट एंड सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेजेस गम्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? एंट अमीबा जिंजिवलिस, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डियाना इंटेस्टिनल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंट अमीबा जिंजिवलिस। ठीक है। एंट अमीबा जिंजिवलिस प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है जो मानव के मुख में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ दांत एवं मसूड़ों के पास स्थित जिंजीवल ऊतक में पाया जाता है। यह मानव मुख गुहा की एपिथीलियम ऊतक, भोजन के टुकड़े एवं जीवाणु आदि से प्राप्त करता है। यह मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। Entamoeba gingivalis is a protozoan parasite found in the human mouth near the teeth and gums, where it feeds on epithelial cells, food, debris, and bacteria, causing damage to the gums. Question number 14 है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व्स फॉर। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है डाइजेशन, पाचन, एक्सक्रेशन उत्सर्जन, ऑस्मो रेगुलेशन परासरण नियंत्रण, वाटर एब्जॉर्प्शन जल अवशोषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मो रेगुलेशन परासरण नियंत्रण। ठीक है। संकुचनशील धानी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका कार्य परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन है, अर्थात यह उनकी कोशिका में जल का नियंत्रण करता है। यह केवल ताजे जल फ्रेश वाटर में रहने वाला प्रोटोजोआ में ही होता है। ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन आपका फ्रेश वाटर में जो प्रोटोजोआ रहते हैं उसी में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स इज ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस एंड रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। प्रोटोजोन्स आर मेनली हेट्रोफाइट्स। प्रोटोजोआ अधिकतर विषम पोषी होते हैं। वाटर एंटर्स थ्रो ऑस्क्यूलम इन स्पॉन्जेज। स्पॉन्ज में जल प्रवेश ऑस्क्यूलम द्वारा होता है। नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थिर होता है। या ऑल आर ट्रू, सभी कथन ट्रू है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोन्स आर मेनली हेट्रोफाइट्स। ठीक है। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकीय होती है। इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये अधिकतर विषम पोषी हेट्रोफाइट्स होते हैं। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रीडोमिनेंटली हेट्रोट्रोपिक। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 16 है, फंक्शन ऑफ ट्रैकोसिस्ट इज। ट्रैकोसिस्ट का कार्य है ऑफेंस एंड डिफेंस, आक्रमण एवं सुरक्षा के लिए, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन में सहयोग, टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए, या ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑफेंस एंड डिफेंस। ट्रैकोसिस्ट पैरामीशियम तथा अन्य सिलिएट्स प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार पकड़ने का कार्य भी करते हैं। ट्रैकोसिस्ट फाउंड इन पैरामीशियम एंड अदर सिलिएट्स मेनली फंक्शन इन ऑफेंस एंड डिफेंस एज वेल एज कैप्चरिंग प्रे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिप्नोसोमा युगलिना और बैलेंटिडियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती है। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना तथा कोशिकीय अंग सेल ऑर्गेनेलीज दोनों में अलग होते हैं। इसे ट्रिप्नोसोमा में बहुरूपता कहते हैं।
Polymorphic forms different developmental stages across host with distinctive morphologies and organelles are characteristics of the life cycle of trypanosoma. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है ट्रिप्नोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज लैक्स अ फ्लैजिलम। ट्रिप्नोसोमा बहुरूपी होता है, इसके निम्नलिखित प्रावस्थाओं में से किसमें कसाब नहीं होता। ठीक है, तो क्लास कसाब यानी फ्लैजिलम। ठीक है, लेप्टोनोमाड, क्रिथिडिली, ट्रिप्नोसोम या लिस्मेनियल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिस्मेनियल। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा रुधिर, सेरिब्रो स्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रव्यों के कौकिलित तथा वृद्ध पेशियों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लसिका अर्बुद का अंतःकोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी है। यह बहुमुखी, पॉलीमॉर्फिक तथा द्विपेटोटीय जीवन चक्र डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल व्यतीत करने वाला प्राणी है। इसका एक पोषक मनुष्य या अन्य कशेरुकी प्राणी तथा दूसरा पोषक सीसी मक्खी ग्लॉसिना है। ट्रिप्नोसोमा की बहुरूपी अवस्थाएं लेप्टोमोनाड, क्रिथिडियल, ट्रिप्नोसोम तथा लिस्मेनियल है, जिसमें लिस्मेनियल कसाभिक रहित अफ्लैजिलेट होता है, शेष प्रस्ताव में कसाभिका पाई जाती है। ठीक है, यानी जो इसकी लेप्टोमोनाड अवस्था है, स्टेज है, वो सारी है, लेकिन हमने कहा कि फ्लैजिला नहीं होना चाहिए, तो उसका राइट आंसर है लिस्मेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है। माइक्रोन्यूक्लियाई, लघु केंद्रक, मेगा न्यूक्लियाई, गुरु केंद्रक, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोन्यूक्लियाई। पैरामीशियम सिली युक्त प्रोटोजोआ में दो या अधिक विषमरूपी केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें एक बड़ा मुख्य केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस तथा दूसरा व अन्य छोटा लघु केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। लघु केंद्रक जनन में भाग लेते हैं तथा गुरु केंद्रक सामान्य उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का नियंत्रण करता है। संयुग्मन कंजुगेशन के दौरान दो पैरामीशियम अपने लघु केंद्रक के मार्ग की परस्पर अदला बदली करते हैं। ठीक है, in paramecium conjugation involves the mutual exchange of micronuclei between two conjugating individuals. क्वेश्चन नंबर 20 है हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर्स इन। विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं मसल सेल्स, पेशी कोशिका में, ह्यूमन जर्म सेल्स, मनुष्य की जनन कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में या सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका पैरामीशियम इज प्रोड्यूस बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में पैरामीशियम किस कण के द्वारा उत्पन्न होता है। कप्पा, पाई, म्यू या लैम्डा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कप्पा। ठीक है, जीव विज्ञान के रूप में कप्पा पार्टिकल्स को सॉल्ट कमर्शियल पैरामीशियम के कुछ विभेद स्ट्रेन के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कण कहा जाता है, जो वेसिकल्स द्वारा फेंकी गई पीढ़ी संक्रामक होते हैं। ऐसे पैरामीशियम जिनमें इन कणों की उपस्थिति होती है उन्हें किलर पैरामीशियम कहा जाता है, क्योंकि वे पैरामीशियम संवेदनशील पैरामीशियम में पैरामिसिन नामक पदार्थ स्रावित करते हैं, जो उन पैरामीशियम के विशेष के लिए घातक होता है जिनमें ये कण अनुपस्थित होते हैं। पैरासीन और पैरामीशियम इन पैरामीशियम इज प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन बाय साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स नोन एज कप्पा पार्टिकल्स। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कंजुगेशन हेल्प इन। पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है रेजुवेनेशन, हेरेडिटरी वेरिएशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। पैरामीशियम में संयुग्मन क्रिया के फलस्वरूप उपयुक्त तीनों ही प्रक्रियाएं होती है। पुनरुद्भवन, रीजुवेनेशन द्वारा उसमें उच्च लक्षण उत्पन्न होते हैं। सेकंड है अलग अलग पैरामीशियम के डीएनए के मिलने से लक्षण उत्पन्न होते हैं, तथा थर्ड है दो कोशिकाओं के लघु केंद्रकों के मिलने से केंद्रकीय संगठन का पुनर्गठन होता है। कंजुगेशन इन पैरामीशियम एड्स इन rejuvenation, introduces hereditary variation through genetic exchange and facilitate nuclear reorganization. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है प्लाज्मोडियम से, एंटामीबा से, पैरामीशियम से या साइकोन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम से। ठीक है, सिल्वर लाइन तंत्र पैरामीशियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव या द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप्लॉइड। पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, तालाब अथवा पोखर जैसी स्थानों पर पाया जाता है जहां के जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसका आकार चप्पल के तलवे सोल के समान होता है। इस जंतु में प्रवलन पक्षमाभिकाएं, सीलियाएं द्वारा सीलिया होता है। ठीक है, पैरामीशियम का कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में बटा रहता है। इसमें दो केंद्रक बहुगुणित गुरु केंद्रक मेगा न्यूक्लियस तथा छोटा व गोल लघु केंद्रक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। गुरु केंद्रक कोशिका की क्रियाओं जैसे श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, पोषण आदि का नियंत्रण करता है, जबकि लघु केंद्रक जो द्विगुणित होता है वह जनन क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड एंड प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ड्यूरिंग कंजुगेशन एंड डिवीजन, while the macronucleus is polyploid and controls vegetative metabolic activities। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज, स्पोरोजोआ में अशन होता है, कैसे होता है, बाई साइटोस्टोम, ऑटोट्रॉपिक, बाई माइक्रोस्पोर्स या सिलियरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाई माइक्रोपोर्स। ठीक है, स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ संघ का एक उच्च वर्ग सुपर क्लास है। इसके सदस्य परजीवी एवं बीजाणु का निर्माण करने वाले हैं। इनके वयस्क ट्रोफोजोइट में फ्लैजिला या सीलिया का अभाव होता है। इनमें संकुचनशील रिक्तिका भी नहीं पाई जाती। भोजन का अवशोषण इनके शरीर के सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्रों माइक्रोस्पोर्स द्वारा संपन्न होता है। मेंबर्स ऑफ स्पोरोजोआ लैक सीलिएटेड फ्लैजिला एंड अ डिस्टिंक्ट माउथ और cytostome taking up nutrition and feeding across their body surface via micropores। ठीक है, माइक्रोपिनोसाइटोसिस भी इसको कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गी जूक्लोरेला, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जूक्लोरेला शैवाल सहजीवी है, कॉडेटम, ऑरेलिया, मल्टी माइक्रो न्यूक्लियटम या बर्सेरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्सेरिया। ठीक है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ के उपवर्ग सीलिएटा का सदस्य है। प्रायः इसमें जंतु सम पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, किंतु पैरामीशियम की प्रजाति है बर्सेरिया में पोषण पादपसम होलोफाइटिक या स्वपोषी ऑटोट्रोपिक होता है, क्योंकि इसके शरीर में जूक्लोरेला शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है जो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। पैरामीशियम बर्सेरिया कंटेन्स सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी जूक्लोरेला within its cytoplasm exhibiting a holophytic autotrophic nutritional mode alongside holozoic feeding। क्वेश्चन नंबर 27 है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज, मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट, स्पोरोजोइट्स या सिस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोइट। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दो पोषकों होस्ट में पूर्ण होता है। एक होता है मनुष्य ह्यूमन तथा दूसरा होता है मादा एनाफिलीज मच्छर फीमेल एनाफिलीज। मनुष्य के लिए इसकी संक्रामक अवस्था इन्फेक्टिव स्टेज बीजाणु स्पोरोजोइट होती है, जो कि एनाफिलीज मच्छर के लार ग्रंथि में होते हैं तथा इसके काटने पर रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। ये इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, The infective stage of the malaria parasite Plasmodium to humans in the sporozoite, which resides in the salivary glands of the female Anopheles mosquito and is injected during a bite। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजिलेट, निम्न में से कौन रोगजनक कसाबिका नहीं है, लिस्मेनिया, जियार्डियाना, ट्रिप्नोसोमा या नॉक्टिलुका।
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉक्टिलुका। ठीक है, नॉक्टिलुका एक डायोफ्लैजिलेट है, इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं पाए जाते, अतः इसमें पोषण होलोजोइक होता है, यह परजीवी नहीं होता। नॉक्टिलुका इज अ फ्री लिविंग मराइन डाइनो डाइनोफ्लैजिलेट डाइनोफ्लैजिलेट with holozoic nutrition and is not a pathogenic parasite unlike Leishmania, Giardiana and Trypanosoma। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था, रोनाल्ड रॉस, पाश्चर, विलियम हार्वे या नीधम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड एंड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस। ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी, मलेरिया परजीवी मच्छरों विशेषकर मादा एनाफिलीज द्वारा संचालित होता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटोज एंड द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया वॉज फेमसली डिस्कवर्ड बाई सर रोनाल्ड रॉस। और आज का अंतिम प्रश्न है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई, मलेरिया किसके द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन है फीमेल क्यूलिक्स, मेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफ्लीज मच्छर करती है। मलेरिया पर महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो कैरिंग द प्रोटोजोन्स पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नॉन कॉर्डेडा के जो प्रोटोजोआ टॉपिक है उसके 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके साथ आपके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बचे हुए क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर देंगे और टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ को अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका प्राइस 299 पर मंथ है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।